हम आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और उसको अमृत महोत्सव भी कह सकते हैं। जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, तो आज हर भारत में हर कस्बे में मनाया जा रहा है। आज ये भारत का 75वां गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि बिल्ली से मैं शेर लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज गिराऊं। बिल्ली से मैं शेर लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज गिराऊं। 1.25 लाख से जब एक मारूं, तब जाके हिंदुस्तान वाला कहलाऊं। तो आज आजादी का दिन हम मना रहे हैं। तो आज देखेंगे कि आजादी क्या होती है। तो हम आजादी के बारे में देखेंगे। 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, इसको हम आजादी मानते हैं। क्या यही सीमित तक आजादी है? क्या लगता है आपको? यही आजादी है क्या? हमारे अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो देशभक्ति कब जागरूक होती है? तब 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है, तब हमारी ये जागरूक होती है। बाकी तो हमें वो जज्बा है ही नहीं, है ना। तो इन आजादी के लिए ऐसे महान वीरों ने, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने, जिसने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका स्मरण करने का दिवस यानी 15 अगस्त। भारत को स्वतंत्र मिले हुए 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र आजाद हुआ। इससे पहले भी भारत आजाद था, लेकिन क्या हुआ, हमारा भारत 1857 में भी आजाद होने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम में हमारे जो क्रांतिवीर थे वो एकजुट नहीं थे। वो आग जब जली थी पूरा हिंदुस्तान में, वो आपको बुझाने के लिए अंग्रेज बहुत सारे प्रयास कर रहे थे कि 1857 में हमको आजादी मिल जाती, यहाँ तक नहीं आते हम। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, हमने भूले की, हम एकजुट नहीं थे, हम संप्रदाय से बटे हुए थे, हम धर्म से बटे हुए थे। सही है ना। इसमें क्या हुआ कि सभी क्रांतिकारियों ने इकट्ठा निर्णय लिया कि हम इस तारीख को हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे। लेकिन क्या हुआ, किसी अंग्रेज को पता चल गया कि इन्होंने प्लानिंग बनाई है और हमको यहाँ से खदेड़ने वाले, हमको यहाँ से बाहर फेंकने वाले हिंदुस्तान से। तो हमारे जैसे राजा लोपे थे, भगत सिंह से, तो बहुत सारे हजारों क्रांतिवीर आजादी के लिए उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो वो तय किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम वो आजादी नहीं ले पाए। फिर बाद में 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो यही से हम वो आजादी उत्सव मना रहे हैं। तो यही हमको आजादी कहेंगे। आज देखने जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, तो बहुत सारे बातों पे आज भी मैं कहना कि आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं। क्यों होंगे, आने वाले समय में हम गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि कोई भी आगे हमको यूज करता है, ये आपको पता ही नहीं। आज देखेंगे तो एजुकेशन सिस्टम हमारा देखेंगे, इकोनॉमिक में देखेंगे, पॉलिटिक्स में देखेंगे, हर सिस्टम को आप देख लो। हर सिस्टम में आप हिंदुस्तान को और दूसरे कंट्री को देख लो, उनका कम्युनिकेशन देख लो, उसमें डिफरेंस है ना। तो इसको हम आजादी कहेंगे क्या? तो नहीं। जब इस देश का हर नागरिक जब अपने बल पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर भारत जो योजना शुरू हुई थी उस पर खड़ा रहेगा, तब हम उसको आजाद कह सकते हैं। तो ये आजादी है क्या? तो नहीं। आप देखेंगे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं वो। आज इसके पास हम जो योजनाएं शुरू हुई कि हर घर तिरंगा, लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है, मकान नहीं, कपड़ा, उसके पास देखो कि हर घर तिरंगा है या नहीं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, है ना। तो इसको आजादी कहेंगे? तो नहीं। आजादी ये नहीं। आजादी एक सीने में ऐसी ज्वाला है जो कभी हम बुझने नहीं चाहिए, जो हमारे अंदर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव ने हमारे अंदर जागरूक की थी। उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम नौजवानों को यह लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, निराश हो गए थे सब। लेकिन इन 3 बंदों ने उसके आत्मशौर्य और अभिमान से, अपने जो देश प्रेमी थे, देशभक्ति से, देश के प्रति जो प्रेम था, वो उसने जागरूक किया उस समय में। तब पूरा भारत एक ऐसा आग बबूला हो गया था कि उनको जब फांसी दी गई थी तब पूरा भारत इकट्ठा हुआ था। उनको दिमाग में आया था कि इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, ये निर्णय लिया था उसने। हम कहते हैं कि 150 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। मैं कहता हूँ 150 साल नहीं है, उससे भी ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है। क्या हम इतिहास की बातें पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएगी कि उसमें हम कहाँ भूल कर चुके हैं। ऐसे ये है आजादी क्या? तो नहीं। आजादी वो है जो हर बंदे के अंदर होनी चाहिए, देश के प्रति हर नागरिक में। जैसे आप देखें कि हम क्यों है यहाँ पे,
जैसे कोई भी फील्ड हो तो हर फील्ड में हमारा देश आगे जाए। अब देखेंगे आज साइंटिस्ट के बारे में देखें, इसरो हमारा देश कितना बड़ा, हम चांद पे जाके आए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। वर्ल्ड में हम टॉप पे है इसरो साइंटिस्ट में भी और एजुकेशन सिस्टम में भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव होना चाहिए तभी उसको आजादी कह सकते हैं, है ना। और आजादी के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी ऐसे बातें, लेकिन समय मुझे किसी में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, आखिर में एक ही से कहूंगा कि हर मिट्टी से आता है, हर मिट्टी में मिल जाता है, हर मिट्टी से आता है, हर मिट्टी से आता है, लेकिन वो कौन होता है जो अपने भारत माता के लिए मर जाता है, लेकिन वो कौन होता है जो अपने भारत माता के लिए मर जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।